बात समझ में आई हमारी? तो हमने इस बात में किस चीज़ को देखा? हमने इस बात में इस चीज़ को देखा कि मेरे ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हमारे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है एमपी। क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले तो उसे मिस स्टेटमेंट्स ढूंढनी है ओपनिंग बैलेंस में। क्या ढूंढनी है? कि ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करेगा तभी क्या पता चलेगा? ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करने का मतलब है पिछले साल के क्लोजिंग को चेक करना। तो मुझे इसमें एमपी को देखना है और वह एमपी में सबसे पहला क्या है? हम लोगों को मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। किसके अंदर? इन ओपनिंग बैलेंसेस। किसके अंदर ढूंढेंगे मिस स्टेटमेंट को? ओपनिंग बैलेंस। सेकेंड चीज जो मुझे देखना है वो देखना है पॉलिसीज जो आपने एडॉप्ट कर रखी थी। क्या कर रखी थी? पॉलिसीज जो आपने एडॉप्ट कर रखी थी किसमें? ओपनिंग बैलेंसेस में। और अगर आपने उसमें कोई चेंजेस किए हैं तो इफेक्ट एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेम। तो ऑडिटर ये ऐसे क्यों लगा रहा है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 510 को लेकर क्या है? ऑडिटर 510 के अंदर इस चीज को चेक कर रहा है कि वो जो इनिशियल ऑडिट करने आया है तो सबसे पहले उसने क्या देखेगा कि कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है ओपनिंग बैलेंसेस में। और सेकंड पॉइंट क्या देखेगा? जो पॉलिसी अडॉप्ट हो रही है ओपनिंग बैलेंसेस में चेंजेस क्या क्या आएंगे, इन सब चीजों को ऑडिटर देखेगा। क्लियर है बात? इफेक्ट एंड डिस्क्लोजर, चेंजेस अगर आए हैं तो चेंजेस का इफेक्ट क्या आया है और उसका डिस्क्लोजर क्या दिया है। ऑफ सेम का मतलब है चेंजेस। क्लियर अपनी छोटी सी बात? तो हमें छोटी सी बात में क्या समझा, फटाफट से बात करो एक बारी। ऑडिटर जब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट करता है तो सबसे पहले आके वो कंपनी का क्या चेक करेगा? ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस में उसको क्या ढूंढेगा? मिस स्टेटमेंट। और कोई अगर पॉलिसी अडॉप्ट हो रखी है ओपनिंग बैलेंसेस में तो क्या वो सेम अप्लाई हो रही है? और अगर कोई चेंज आया है तो क्या उस चेंज को क्या किया गया है? अब पूरे ऐसे के अंदर ना हमारे पास में ये बता रखा है कि ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाएगा और ऑडिटर क्या कंक्लूजन देगा। प्रोसीजर और कंक्लूजन के 3 पार्ट्स हैं। पहला है ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस में ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर लगाया और ऑडिटर ने क्या कंक्लूजन लगाया। दूसरा आ जाता है इस केस में आपके पास में आपके अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी में ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर लगाया और अकाउंटिंग पॉलिसी में ऑडिटर ने क्या कंक्लूजन दिया। फिर ना एक पॉइंट और आता है, वो एक पॉइंट ना मैं अपने ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखा हुआ। वो एक पॉइंट ये है, मान के चलो पिछले साल एमसीसी की ऑडिट मैंने करी थी और मैंने एमसीसी का जो है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करके दिया था, वो दिया था मैंने मॉडिफाई ओपिनियन। मॉडिफाई मतलब कुछ तो गड़बड़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थी तो मैनेजमेंट को उस गड़बड़ को ठीक करना चाहिए था ना, है ना? सीआईडी याद कर रहा है बैठा बैठा तो मैनेजमेंट को उस मिस स्टेटमेंट को क्या करना चाहिए था? रेक्टिफाई करना चाहिए था। जब तुम पिछले साल की गलतियों को रेक्टिफाई करते हो तो तुम करंट ईयर में प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट के नाम से एंट्री डालते हो। अकाउंट्स लिखा है ना, पढ़ा है ना? तो रेक्टिफिकेशन एंट्री समझ ले एक बार के लिए, ठीक है? तो हमें प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट के नाम से ना एक एंट्री डालनी पड़ती है। क्या वो एंट्री डली है या नहीं डली वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पिछले साल में कोई गलतियां थी उन गलतियों को इस साल ठीक नहीं किया तो ओपनिंग गलत तो मेरे साल का क्लोजिंग गलत, बे मतलब पिछले ऑडिटर की गलती की वजह से मेरा ओपिनियन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कितनी चीज़ों को चेक करना है? 3। मुझे यहाँ पे 3 चीज़ों पर तो प्रोसीजर लगाना है और उन्हीं 3 चीज़ों पर मुझे क्या लगाना है? कंक्लूजन। तो प्रोसीजर मुझे कौन सी 3 चीज़ों पर लगाना है? पहला ओपनिंग बैलेंसेस, दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी, तीसरा मुझे लगाना है उस पर अगर मॉडिफिकेशन
ओपिनियन दिया था बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर। इन केसेस में हम क्या लगाएंगे? पहले प्रोसीजर। जब मैं तुम्हें कहा कि भाई जाके ओपनिंग बैलेंसेस को क्या करो, जब तुम ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करोगे तो तुम किन किन चीज़ों को देखोगे? सबसे पहले क्या देखोगे कि क्या सही ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करे गए हैं, या कभी कभी क्या होता है अपने कैरी फॉरवर्ड में घपला कर देते हैं। अब तुम बोलोगे मैम काम तो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो कैरी फॉरवर्ड में घपला क्यों? हम लोग टैली में अकाउंट्स बनाते हैं, हमें टैली को ब्रेक करना पड़ता है। जब तक तुम कैसे ब्रेक करते हैं? ऐसे टूट गई टैली, और फिर तेरा यस तो ऐसे आया था कि मैम ये काम तो हर साल करता हूँ। तो हमें क्या पड़ता था? न्यू अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करना पड़ता है। जब तक तुम न्यू अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हारे टैली की एंट्रीज उसी टैली में जाती जाएगी जो प्रीवियस ईयर था। तो हमें न्यू असेसमेंट ईयर या न्यू फाइनेंशियल ईयर डालना पड़ता है, तब जाके तुम्हारा टैली क्या होता है? ब्रेक होता है। तो फिर क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा और ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएंगे? ट्रांसफ़र। बस स्टिल है तो सॉफ्टवेयर, कहीं कोई दिक्कत ना हुई हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? ओपनिंग से क्लोजिंग को क्या करते हैं? टैली कर लेते हैं। टैली करने के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट ईयर की जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी उसमें देखते हैं कि ऑडिटर ने लास्ट बैलेंसेस क्या बोले थे, तो क्या वही बैलेंस लिखे हुए हैं या? अब ऐसा क्यों? एक बात बताओ, तुम खुद सोचो। ऑडिटर ने जो लास्ट ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, वो उसने तुम्हें टैली का बैलेंस दे दिया। इसी टैली के बैलेंस से हमने एक्सेल पे बैलेंस शीट बनाई थी, ठीक है? उस बैलेंस शीट में पीएनएल में बैलेंस कौन से यूज हुए होंगे? लेजर वाले यूज हुए होंगे। वो तो टैली से अलग है। पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस पे ऑडिटर साइन करके गया है वो अलग जगह रखा हुआ है। मान के चलो पिछले साल स्टॉक मैंने 13 लाख लिखा था और ऑडिटर ने उस 13 लाख पे क्या कर दिया था? साइन कर दिया था। वो बैलेंस शीट अलग फोल्डर के अंदर पड़ी हुई थी। उसके बाद में मैंने 2-3 एंट्री डाल दी टैली के अंदर और अपना क्लोजिंग स्टॉक 13 लाख से ऊपर या नीचे कर दिया। अब तुम गए, तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ली ही नहीं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं मांगी और तुमने डायरेक्टली काम करना शुरू कर दिया। तुमने टैली में देखा कि भाई 11 लाख मैच कर गया। टैली का प्रीवियस ईयर का ही टैली का करंट ईयर से चेक कर दिया, पर तुम्हें क्या पता कि ऑडिटर 13 लाख पे फाइनल करके गया था? क्योंकि टैली तो कोई भी एंट्री डाल के चेंज कर सकता है। बात समझे? गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए तुम्हें देखना है कि करेक्ट ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, जिसके लिए तुम्हें प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगने पड़ेंगे कि भाई ज़रा पहले तो प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो ताकि मैं चीज़ों को क्या कर सकूं? मैच कर सकूं। मैच करके मैं देख सकूं काम ठीक है या नहीं है। तो 2 स्टेप हुए। पहला स्टेप हमने क्या किया? ओपनिंग बैलेंस सही कैरी फॉरवर्ड हुए या नहीं हुए। सेकेंड पॉइंट इसमें हमने क्या देखा? हम क्या मांगेंगे? प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फिर चीज़ को चेक करूंगी। फिर और प्रोसीजर्स भी अप्लाई कर सकती हूँ, कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है इस चीज़ को देखने के लिए। अब देखो 2 चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर। पहले इतना देख लेते हैं हमने जो पढ़ा है, फिर आगे चलते हैं। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट डील्स विद, हर ऐसे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, ये भी वही बता रहा है। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ये बताते हैं ऑडिटर की जिम्मेदारी है रिलेटेड टू ओपनिंग बैलेंसेस व्हेन कंडक्टेड एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इन एडिशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट, ओपनिंग बैलेंसेस इंक्लूड करेगा डिस्क्लोजर ऑफ दैट एग्जिस्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। कोई कंटिजेंसी वगैरह है, ऊपर की बात इतने काम की नहीं थी। नीचे आ जाओ। डेफिनेशन ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, engagement in which either financial statement of prior period are not, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड ऑडिटेड तो थे पर किसने ऑडिट किए थे? ऑब्जेक्टिव क्या था? एमपी। मिस स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं किसमें? और अकाउंटिंग पॉलिसी जो रिफ्लेक्ट हो रही थी वो सही अप्लाई करी गई थी या? और अगर कोई चेंजेस आए हैं तो प्रॉपरली अकाउंट और प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड है या? एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब एएस
1 में डिस्क्लोजर की बात बोली गई थी। अब आगे ऑडिट प्रोसीजर। पहला ऑडिट प्रोसीजर किसके रिगार्डिंग लिया हमने? ओपनिंग बैलेंसेस। देखो क्या लिखा है, ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस, प्रोसीजर रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो प्रीडिसेसर ऑडिटर ने दिया था, फिर कंक्लूजन और रिपोर्टिंग विद रिगार्ड टू ओपनिंग बैलेंस, फिर किसके रिगार्ड में कंसिस्टेंसी और फिर किसके रिगार्ड में मॉडिफिकेशन। ऐसे बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर पेपर में कोई चीज़ पूछी जाती है इसमें से, वो आपसे पूछा जाता है ओपनिंग बैलेंस, कि अगर आपने इनिशियल ऑडिट करा है तो ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे चेक करके क्या कंक्लूजन दोगे। क्यों? क्योंकि कंटेंट इसी में है, बाकी तो हमें कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 2-2 3-3 लाइन दे रखी है। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर 510 में से आता है तो कहाँ पर उठकर आएगा? ओपनिंग बैलेंसेस। ये ऐसे याद करके आओगे, कल इसका सजेस्टेड कल इसके केस स्टडी मैं तुमसे लिखवाऊंगी जो तुम बिना देखे लिखोगे अब। इसलिए ऐसे को क्या करके आओगे? कल का मतलब मंडे को, संडे को एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। मैंने कोशिश की थी पर मुझे मिली नहीं। मैं स्पेशली गई थी मनोज सर से बात करने, सर मुझे बीडीएन की एक्स्ट्रा क्लास लेने दो। मगर बीडीएन के बच्चे बहुत सीरियसली पढ़ते हैं क्योंकि हाँ मुझे मजा आता है यहाँ तुम्हें पढ़ाने में। कि हम इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। पता नहीं, गिने नहीं मैंने। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कहीं बिठा दो। अभी मत लो, अगले संडे से ले लेना, मतलब अगस्त मत लो, कुछ टाइम बच्चों को थोड़ा लगने दो। अच्छा सितंबर से ले लेना। आपको तो सितंबर से इनकी क्लास 15 घंटे करवा देंगे। ये तो मजाक कर रही हूँ, नहीं करवा रहे। ये बात में फील होगी कुछ टाइम बाद। अभी तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट चल भी तो नहीं रहे होंगे। हाँ बाकी सब चालू हो गए, तो कितने घंटे आ रहे हो? 8.5 घंटे हो गए अभी तो 10 घंटे भी लगेगी क्लास। तो अभी कितने बजे आते हो? सुबह के 10 बजे आ रहे हो? 10 आ रहे हो, तो अभी सुबह तो मैं फिर 8 बजे या फिर 7 बजे 8 बजे बुलाने लग जाएंगे। 8 से 6 या 6:30, 8 से 8 नहीं, 7 से 8 लेना। टीचर घर कब जाएगा? दोनों को चले जाओगे, हम कैसे जाएंगे? हमारे बारे में भी सोचो ना। ये बात भी सही है, पढ़ाई करो। ऑडिटर पहले रीड करेगा रिसेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। रीड मतलब देखेगा, किसको? रिसेंट मतलब पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कोई है तो। प्रीडिसेसर की ऑडिट रिपोर्ट को देखेगा फॉर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस। अगला पॉइंट, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कि ओपनिंग बैलेंस कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो कंटेन। ये एविडेंस कैसे मिलेगा? बाय, सबसे पहले वो क्या देखेगा? डिटरमाइन करेगा क्या प्रीवियस पीरियड से क्लोजिंग बैलेंसेस बिल्कुल सही ब्रॉट फॉरवर्ड करे गए हैं या, और अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्री करनी थी एज प्रायर पीरियड आइटम तो वो करी गई है या नहीं। फिर डिटरमाइन करेगा ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल सही अकाउंटिंग पॉलिसी को या, और वो फर्दर प्रोसीजर भी लगाएगा जहां पे वो क्या करेगा, वेयर प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, तो वो परस्यू करेगा उसकी कॉपीज, मतलब कॉपीज देखेगा किस चीज की? प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इवेल्युएट करेगा कि जो वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है करंट ईयर में वो एविडेंस प्रोवाइड करवाएंगे भी या नहीं, और परफॉर्म करेगा स्पेसिफिक एविडेंस। रटने वाली बात नहीं, एक ही बात को घुमा के बोली हुई है। अगर ध्यान से देखो तो उसने क्या बोला है। सबसे पहली बात, ऊपर वाले पैराग्राफ में कुछ मेन बात अगर मैं उठाने की कोशिश करूं, बनवा रही हूँ, रुक जा। देख पहले मैं समझा दूं तो ये बोलना क्या चाहता है। कोई खास बात नहीं बोली, पहली लाइन में ये बोली है कि रीड करना है पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट को। कौन सी 2 बातें बोली है?
कि रीड करने हैं मोस्ट रिसेंट मतलब पिछला साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर ऑडिट रिपोर्ट है तो उस ऑडिट रिपोर्ट की, ताकि तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल सके किसके बारे में, ओपनिंग बैलेंस। तो पहला पॉइंट हमें क्या बोलता है, क्या देखना सबसे पहले तुम्हें, कंपनी में एंटर करते क्या मांगोगे, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट, सबसे पहले हम यही मांगते हैं जाते हैं तो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोला है, इन दोनों को पढ़कर ऑडिटर क्या कहेगा कि मुझे एविडेंस इकट्ठा करना है कि बातें सही लिखी है या, तो ऑडिटर को ऑब्टेन करने एविडेंस हमेशा कैसे होनी चाहिए, सफिशिएंट एंड, जब भी ऑडिट एविडेंस होता है साथ में ये दो वर्ड्स आते ही आते हैं, सफिशिएंट एंड। तो आपको अगर ऑब्टेन करना चाहते हो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, तो आपको 3 चीजें देखनी है। सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो सही तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया है या नहीं किया। दूसरी बात तुम्हें क्या देखना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब वो सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, तुम्हें नीचे लिखे हुए पॉइंट अप्लाई करने हैं। पहली बात तुम क्या देखोगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी मांग लो, सबसे वही बात जो ऊपर पढ़ी थी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या मांग लो, कॉपीज। कॉपीज मांगकर ये देखो कि तुम जो काम कर रहे हो ठीक कर रहे हो या नहीं, तुमने अपना प्रोसीजर लगा रहे हो ठीक लगा रहे हो या, और फिर थर्ड पॉइंट में प्रोसीजर को परफॉर्म कर दो ताकि एविडेंस, सेकंड पॉइंट में तुमने ये देख रहे हो प्रोसीजर ठीक है या, और थर्ड पॉइंट में प्रोसीजर को परफॉर्म ताकि एविडेंस, तुम्हें यहाँ इवैल्यूएट करना है कि क्या सही प्रोसीजर करंट पीरियड में लग रहा है एविडेंस मिलने के लिए, और इसमें तुम उसको क्या कर रहे हो, थर्ड में अप्लाई कर रहे हो। सेकंड में तुमने देख लिया सही प्रोसीजर है या नहीं, थर्ड में उसको क्या कर दिया, अप्लाई। पढ़ने में सेम लग रहा है बट देयर इज अ डिफरेंस, सेकंड पॉइंट में इवैल्यूएट हो रहा है, थर्ड पॉइंट में अप्लाई हो रहा है। समझ में आई बात। तो इसने मुझे क्या बोला, सबसे पहले मैं क्या रीड करूंगी, रिसेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट इफ एनी। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, ऑब्टेन करने हैं एविडेंसेस अबाउट द ओपनिंग बैलेंसेस बाय डिटरमाइनिंग क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली कैरी फॉरवर्ड। सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाइड टू क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंसेस। थर्ड पॉइंट, परफॉर्म करने तीनों में से एक काम, रीड करो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवैल्यूएट करो सही प्रोसीजर लगा रहे हो टू ऑब्टेन एविडेंसेस, और थर्ड में परफॉर्म करो टू ऑब्टेन एविडेंस। अब देखो इतनी सी बात के बाद में हमें क्या बोल दिया, अगर ऑडिटर ऑब्टेन कर रहा है ऑडिट एविडेंसेस को कि ओपनिंग बैलेंस कंटेन करते हैं मिस स्टेटमेंट को, जो मटेरियली इफेक्ट कर सकता है करंट ईयर को। ऊपर की बातें पढ़ के मुझे क्या दिखा कि ओपनिंग बैलेंसेस में गलतियां है, और वो किसको अफेक्ट कर रहा है, तो वो परफॉर्म करेगा और प्रोसीजर जो एप्रोप्रिएट होंगे, और मिस स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट को। क्लियर है बात, पक्का। एडिशनल मतलब हाँ, फर्दर प्रोसीजर्स। तो इसने हमें क्या बोला, अगर मैं प्रोसीजर देखूं तो प्रोसीजर की बात पर मैंने क्या देखा, सबसे पहले तुम्हें रीड करना है 2 चीज़ों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और ऑडिट रिपोर्ट को अगर कोई है तो। अगले पॉइंट में तुम्हें ऑब्टेन करने हैं किस चीज़ को, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस बाय मतलब परफॉर्म करके। किन किन चीज़ों को परफॉर्म करके, सबसे पहली बात तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग चेक करोगे कि बैलेंसेस जो हैं वो करेक्टली क्या हुए हैं, कैरी फॉरवर्ड हुए हैं या नहीं हुए। सेकंड पॉइंट, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग देखोगे कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है कंसिस्टेंटली अप्लाइड या नॉट। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट, तुम लोग परफॉर्म करोगे 1 और मोर 3 चीजों को। क्या हो गया, हाँ तो 1 और मोर ही तो लिखा है, 1 नहीं लिखा ना, ये बोलना और तो हुआ ही नहीं था। ठीक है,
क्या बोला हमने इसमें? परफॉर्म किया वन और मोर, 3 चीजों को परफॉर्म किया था। वो 3 चीजें क्या थी? सबसे पहले मैं क्या देख रही थी? सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मांगा था ना, इवेलुएट किया था। वर्ड क्या लिखा था साथ में? सबसे पहले तुम क्या कर रहे थे? हाँ, सबसे पहले तुमने मांगी थी, किस चीज को मांगी थी? प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है तो तुमने मांगी थी प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि तुमने क्या किया है? तुमने यहाँ पर इवेलुएट किया है किस चीज को? प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर तुमने इसके बेसिस पर इवेलुएट किया है क्या? ऑडिट प्रोसीजर जो तुम परफॉर्म करने का सोच रहे हो, जो तुम्हें क्या करेंगे? जो तुम्हें प्रोवाइड करेंगे ऑडिट एविडेंस। अगर वो सही है तब तुम क्या कर दोगे? परफॉर्म कर दोगे ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अगर इतना काम करने के बाद में तुम्हें ऐसा लग रहा है, अगर इतना करने के बाद में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग बैलेंसेस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो तुम लोग क्या करोगे? जब भी गलती मिलेगी किससे बात करेंगे पहले? कि मैनेजमेंट जी ये क्या कर रखा है तुमने? बात क्लियर है? तो ओपनिंग बैलेंस के केस में हमने छोटी सी बात बोली, और छोटी सी बात हमने क्या बोली? सबसे पहले क्या रीड करोगे? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट अगर कोई है, फिर ऑब्टेन करने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस बाय चेकिंग द बैलेंसेस करेक्टली कैरी फॉरवर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाइड, और परफॉर्म करने वन और मोर एविडेंस। जिसमें क्या देखोगे? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करोगे, इवेलुएट करोगे जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो वो सही है या नहीं, और फिर परफॉर्म करोगे प्रोसीजर। अगर ओपनिंग बैलेंसेस कंसिस्ट करते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, तो मैनेजमेंट से इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, अभी हम कंक्लूजन लगाएंगे इसके ऊपर। कंक्लूजन तक हम ये देखेंगे कि मुझे एविडेंस मिल गए। रुक जा, साथ में बात करेंगे, लिख लें। तुम इस बुक में जगह कहाँ से बना लेते हो नोट्स लिखने की? बन जाती है? समझ में आ जाता है फिर? वैसे बुक का भी ठीक रहती है, पता है, बुक में लिखना, कि कॉपी कभी कभी नहीं मिलती, हम कहीं होते हैं, बुक कहीं होती है, कॉपी कहीं होती है, तो आलस आता है लेकर आने में। और तुम लोगों के साथ में तो अगर तुम किसी दूसरे रूम में बैठ के पढ़ रहे हो और कोई बात कॉपी में लिखी हुई है और तुम्हारे पास बुक है, तुम सोचते हो कॉपी वाला बाद में पढ़ लेंगे, पहले बुक वाला पढ़ लेते हैं, है ना? फिर वो कॉपी वाला बाद का बाद में ही रह जाता है। तुम ना यहाँ बैठा करो, यहाँ तो मैं घूमती रहती हूँ, तुम्हें दिखता है फिर कुछ, है ना? यहाँ बैठा करो, लास्ट बेंच पे तो बैठना, इस वाले पे बैठ जा।
हो गया? अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। इतना तो काम हो गया। अब हम क्या परफॉर्म करेंगे? अब काम कर लिया, अब काम के बाद हम क्या देखेंगे उस पर? कंक्लूजन। कंक्लूजन भी हमें तीनों चीज़ों पर देना है। पहला कंक्लूजन किस पर दे रही हूँ? ओपनिंग बैलेंसेस पे। देखो वही वाली बात है जो इतने टाइम से करते आ रहे हो। अगर तुम्हें एविडेंसेस मिल गए हैं और एविडेंसेस ये बता रहे हैं कि तुम्हारे पास में क्या है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तुमने ऑब्टेन करे हैं एविडेंसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर ये चीज़ हुई है तो तुम ओपिनियन दोगे मॉडिफाई या फिर एडवर्स एज पर एसए 705। ठीक है। और अगर तुम्हें क्या हो? अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस हो, तुम्हें एविडेंस नहीं मिल रहा, तो ओपिनियन कैसा जाएगा? मॉडिफाई या फिर डिस्क्लेमर। कौन से ऐसे के हिसाब से? एज पर एसए 705। बात समझ में आई? हाँ, एक में एडवर्स और एक में डिस्क्लेमर है ना। छोटी सी बात लिखी थी। चार्ट वैसे ही बन रहा है जैसे मैं बना रही हूँ। बीच में कुछ चीज़ें खा तो नहीं गए क्योंकि हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं अभी। इसमें दो बातें बोली हुई हैं, या तो आपको एविडेंस मिलेंगे या तो एविडेंस। अगर मिसस्टेटमेंट के एविडेंस मिले हैं तो ओपिनियन कौन सा दोगे? मॉडिफाई या फिर एडवर्स। और डिस्क्लेमर के अगर तुम्हें एविडेंस नहीं मिले तो मॉडिफाई या फिर डिस्क्लेमर। क्लियर है बात? अब देखो अगला पॉइंट, ये तो लिख लिया होगा, छोटा सा था। अब आ जाते हैं ऊपर। ऊपर कौन सी बात दे रखी है? अकाउंटिंग। क्या देखोगे कि एक्यूरेट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज हो रही है या नहीं, और अगर हो रही है या कोई चेंजेस आए हैं तो चेंजेस डिस्क्लोज करे गए हैं या। छोटी सी बात देखनी है, यहाँ पे तुम्हें प्रोसीजर अप्लाई करने हैं। क्यों अप्लाई करने हैं? टू इवैल्यूएट करने के लिए कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, फिर ये अकाउंटिंग प्रोसीजर समझ जाओगे तुम लोग। जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो पॉलिसी कंसिस्टेंटली, वो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाइड, लेकिन अगर चेंजेस हैं तो चेंजेस का इफेक्ट एंड डिस्क्लोजर देखोगे। अब देखो फिर से वही वाली चीज़ तुम्हारे कंक्लूजन में आ जाएगा। कंक्लूजन क्या बोलेगा? कंक्लूजन ये बोलेगा कि आपको एविडेंस मिल गए कि अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करने में मिसस्टेटमेंट थी, तो तुम्हारा कंक्लूजन क्या जाएगा? तुम्हें एविडेंसेस मिले मिसस्टेटमेंट के तो तुम्हारा कंक्लूजन जाएगा मॉडिफाई और एडवर्स एज पर 705। और तुम्हें एविडेंस नहीं मिले तो मॉडिफाई और डिस्क्लेमर एज पर ऐसे 700। मतलब कंक्लूजन तो क्या है मेरा? सेम है। जो कंक्लूजन कहाँ लगाया था? तो दूसरा कंक्लूजन किसके लिए है? और मेहनत से बचने के लिए मैं क्या लिखूंगी? सेम एज। पर तुम पेपर में ऐसा लिखकर नहीं आओगे, तुम्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी।
हाँ, हम एविडेंस परफॉर्म कर रहे हैं प्रोसीजर एविडेंस इकट्ठे करने के लिए। तो हमने देखो ऊपर कौन सी बात बोली थी, प्रोसीजर अप्लाई करेंगे इवैल्यूएट करने के लिए कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई, और अगर चेंजेस हैं तो वो चेंजेस को सही तरीके से अप्लाई किया जा रहा है या नहीं। और कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन के अंदर हम इसी बात को क्या कर देंगे, लिखकर दे देंगे। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या है काम करने के लिए, मॉडिफिकेशन ओपिनियन बाय प्रीडिसेसर। अगर प्रीवियस ईयर के ऑडिटर ने कैसा ओपिनियन दे रखा है, मॉडिफिकेशन, तो प्रोसीजर परफॉर्म करो ये चीज देखने के लिए क्या मैनेजमेंट ने प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट किए हैं या नहीं किए हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, परफॉर्म करना है इफ ऑडिट रिपोर्ट issued by predecessor auditor क्या है, have modified opinion। अगर कैसा ओपिनियन है, मॉडिफाई ओपिनियन है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, परफॉर्म करो किस चीज को, प्रोसीजर को। क्या इवैल्यूएट करने के लिए, that prior period adjustment entry by management। क्या मैनेजमेंट ने प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट एंट्री करी है या नहीं करी है। अब देखो प्रोसीजर लगाया, प्रोसीजर लगाने से फिर से तुम्हें क्या मिलेंगे, एविडेंस। या तो एविडेंस मिलेंगे या तो एविडेंस नहीं मिलेंगे। अगर एविडेंस मिलेंगे और उसने बोल दिया मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो ओपिनियन, और अगर एविडेंस नहीं मिले तो ओपिनियन, काम खत्म। थर्ड कंक्लूजन इसके बारे में है, मॉडिफिकेशन ओपिनियन बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर, ये लिखा है ना। मेरे इतने बड़े बोर्ड पे तो चार्ट बनाए, तुम लोगों का चार्ट बन गया ढंग से, ओपनिंग का अलग बनाना पड़ गया होगा ना। तेरे पास तो बुक है ना, इनके पास तो नहीं है, तो कहीं तो बनाने पड़ेंगे। लिख दिया इसको, ओपिनियन भी कंक्लूजन भी सेम है। तेरा कहीं पे भी इच्छा करती है लिख देता है, इच्छा नहीं करती नहीं लिखता। तो मुझे आज व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करियो, मैं तेरे को पीडीएफ भेजूंगी तेरे फ्यूचर के लिए। चैप्टर जब तक तेरा रिजल्ट नहीं आया तब तक तू नोट्स बना रहा था, और रिजल्ट आएगा तूने नोट्स बनाने कर दिए बंद। अच्छा तो वो देख कर बनाता है। आज ही भेजूंगी नोट्स में, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करियो, कल तो संडे भी है, ठीक है। तुम्हारी क्लास में टाइम का पता ही नहीं चलता, 2 घंटे ही करवा लेते हैं क्लास। अकाउंट्स वाला सर तुम्हारे पंक्चुअल है, और ना फालतू की ज्यादा बात ना कुछ, टाइम पर आते हैं। वो इकलौते तो क्या, वो उन फैकल्टीज में से हैं ना छुट्टी लेते हैं ज्यादा। हाँ कह तो रही हूँ, और उनका
उनका सिलेबस बिल्कुल पॉइंट पे खत्म होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे कांस्टेंट चलेगा, तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि आज ज़्यादा पढ़ा दिया, आज कम पढ़ा दिया, कभी ऐसा नहीं। एक साल पढ़ाएंगे और सिलेबस ऐसा प्यार से खत्म हो जाता है, तुम्हें फील ही नहीं होगा। चलो कंसिस्टेंसी वाले में ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाओगे क्लास? अगर ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस अबाउट कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो ओपनिंग बैलेंसेस में कंसिस्टेंटली अप्लाई करी जा रही थी या नहीं, और अगर कोई चेंजेस हैं तो उन चेंजेस को सही तरीके से अकाउंट किया गया या नहीं किया गया। फिर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट, अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रीडिसेसर ऑडिटर ने दिए थे उसमें कौन सा ओपिनियन है, तो इवैल्यूएट करोगे जिन मैटर्स की वजह से मॉडिफाई ओपिनियन था उनका इंपैक्ट क्या है, मतलब आप उसका क्या देखोगे, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट एंट्री देखोगे। अब आगे बात किसकी, कंक्लूजन। कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन किसका पढ़ने जा रहे हैं, ओपनिंग का। अगर ऑडिटर अनेबल है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस तो एक्सप्रेस करेगा क्वालिफाई और डिस्क्लेमर ओपिनियन एज पर एसए 705। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट है जो अफेक्ट करेंगे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी तो वो एक्सप्रेस करेगा क्वालिफाई और एज पर एसए 705। फिर आगे कौन सी बात, कंसिस्टेंसी। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि करंट ईयर के अकाउंटिंग पॉलिसी नॉट कंसिस्टेंटली फॉलोड और चेंजेस नॉट प्रॉपर्ली डिस्क्लोज तो वो ओपिनियन कौन सा एक्सप्रेस करेगा, क्वालिफाई और एडवर्स एज पर एसए 705। अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर के ओपिनियन के रिगार्डिंग प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन थी और ऑडिटर का ये ओपिनियन है कि उसका इंपैक्ट करंट ईयर पर भी, मतलब मैनेजमेंट ने कोई एडजस्टमेंट एंट्री, तो वो क्या करेगा, एज पर एसए 705 अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा। कौन सा ओपिनियन था, क्लियर, पक्का। कल के क्लास में अगली में रिलेटेड पार्टी पढ़ेंगे। रिलेटेड पार्टी क्या होता है, रिलेटेड पार्टी हाँ हाँ हाँ, मैनेजमेंट अप्लाई करता है रिलेटेड पार्टी में। रिलेटेड पार्टी सब्सिक्वेंट इवेंट गोइंग कंसर्न। हमें ट्यूसडे तक ये 3 स्टैंडर्ड्स कवर करने हैं ताकि बुधवार को हम ऐसे 500 और 501 2 बचे हैं। बाय फ्राइडे अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अच्छा मैं पूछूं